थैंक यू। चलिए आज आपके सामने हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम आज देखेंगे कि ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे स्पोकन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It means those students who want to speak English, right, and those who want to participate in examination. For both purpose, I am going to teach you the basic structure. हम basic structure पढ़ाने जा रहे हैं और वो कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। आज हमारे सामने सबसे पहला दिन है शुरुआत करने का बेसिक स्ट्रक्चर के द्वारा, राइट। बेसिक का मतलब बिल्कुल बेस, एकदम न्यूनतम, सिंपल। स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना, बनावट, यानी कैसे सेंटेंस की बनावट हो स्ट्रक्चर के आधार पर, वही आज आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा बी। अब मैंने बी लिखा तो बी क्या है, एक वर्ब का ग्रुप है। और ऐसे बी का मतलब होता है बनना या होना। बी का मतलब क्या होता है, बनना या होना। अब ये बी एक वर्ब है और इसको हम एक बॉक्स बनाते हैं और इसके अंदर कुछ प्राइमरी और मोडाल वर्ब को रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग प्राइमरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, नाउन, प्रोनाउन एवं एडजेक्टिव। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि इस बी के साथ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे करते हैं। क्लियर है? चल, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे ये समझना है। हम इसमें बी का ग्रुप रख दिए हैं, यानी कि इसमें सारे वर्ब्स का ग्रुप बड़ा है। हमको जो जरूरत पड़ेगा निकालेंगे, बाकी सब इसी में छोड़ देंगे। राइट? क्लियर है? मैं बार बार बता रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, ये एक वर्ब है और ये एक प्राइमरी वर्ब है। प्राइमरी वर्ब किसे कहते हैं? जो वर्ब या तो मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो या हेल्पिंग वर्ब की तरह हो। राइट? दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी वर्ब। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वर्ब। कोई दिक्कत नहीं है। चल, अब इसके साथ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, इट मींस हम अभी एक्शन वाला स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने जा रहे हैं। इट मींस वी आर नॉट गोइंग टू रीड दैट स्ट्रक्चर, वी शो द एक्शन। जो क्रिया करने की बात करें उसकी बात हम नहीं करने जा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था की बात करें। क्या चीज की बात करें? अवस्था, उसकी कंडीशन की बात करें, सिचुएशन की बात करें, स्टेट एंड पोजीशन की बात करें। क्लियर है? वो स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पहले इसके हेडिंग लिख लिए। चलिए नीचे लिखिए, टू एक्सप्रेस सिचुएशन, situation, सिचुएशन, कॉमा, पोजीशन, स्टेट, कॉमा देखा, स्टेट and information, information, right, about subject. क्लियर? सब्जेक्ट के बगल में ब्रैकेट ओपन करके लिख लीजिए पर्सन। सब्जेक्ट के बगल में ब्रैकेट ओपन करके लिख लेना है पर्सन स्लैश थिंग, THING। क्लियर है? यानी इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है हम किसी व्यक्ति के उसके सिचुएशन की बात करनी हो, पोजीशन की बात करनी हो, स्टेट या कंडीशन, इंफॉर्मेशन की बात करनी हो, तो इस बी प्लस नाउन पर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। क्लियर? नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, जैसा कि बहुत सिंपल वर्ड में हम लोग जानते हैं जितने भी सारे नाम होते हैं है ना, वो सब नाउन होते हैं। राइट? इट मींस वी हैव टू यूज हियर नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड व्हिच कम इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन के बदले में शब्द आता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। राइट? क्लियर है? और एडजेक्टिव यानी जो नाउन प्रोनाउन की है ना विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। चलिए अब स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, यदि हमें वर्तमान के बारे में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताना हो तो हम इसमें से क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? बोलो। हाँ, उसकी अवस्था की चर्चा करना, एक्शन की नहीं। तो क्या हो जाएगा? इज, एम एवं आर। इज, एम, आर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए, इज, एम, आर के बाद क्या आ सकता है? 3 सिचुएशंस। यू रिमेंबर
इज एम आर अभी क्या है, बोर्ड पर क्या लिखा मैंने, इज एम आर, इसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी वर्ब। क्या कहेंगे, प्राइमरी वर्ब कहेंगे भाई। अगर तो कोई व्यक्ति पूछे इज एम आर क्या है, तो प्राइमरी वर्ब है। प्राइमरी वर्ब क्या होता है, जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों बन जाए। यदि हम इसे हेल्पिंग वर्ब बना देंगे तो फिर इसे क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो आने वाला मेन वर्ब दो प्रकार के होगा। कितने प्रकार के होगा, दो प्रकार के। कौन कौन, राइट, एक्टिव होगा तो V4, पैसिव होगा तो V3। एनी डाउट। जैसे मेरे साथ सब लोग बोलिएगा, वह जा रही है, सी इज गोइंग। गोइंग कौन वर्ब का रूप है, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। टीचिंग कौन सा वर्ब का रूप है, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। प्लेइंग कौन सा वर्ब का रूप है, क्लियर। अब आ जाते हैं V3, यानी जब हम किसी पैसिव की बात करेंगे तो इज एम आर के बाद V3 आएगा। और अगर जो कहीं किसी एग्जाम में इज एम आर के बाद यदि V3 लिखा हुआ तो मान के चलो पैसिव है। वो किसका पैसिव, प्रेजेंट सिंपल का। इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। स्पोकन क्या है, V3। मिठाइयां बांटी जाती है, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यदि, अभी तो हम लोग ना टेंस ना वॉइस पढ़ रहे हैं, राइट, हम पढ़ क्या रहे हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, यानी हर स्ट्रक्चर में ये तीनों को आना ही होगा। हाँ, तो तीसरा रास्ता कौन है, नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव। क्या है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। यदि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ जाएगा किसके बाद, बी यानी इज एम आर के बाद, तो अब ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं चंदू, ये मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे अब हम लोग इसका प्रैक्टिस करके देखते हैं। हम लोग इंडियन हैं, वी आर इंडियन। इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, राइट। अब यहाँ इंडियन कोई क्रिया की चर्चा नहीं कर रहा है, ये वर्तमान की चर्चा कर रहा है, राइट। क्लियर है, चलिए उसको एडिट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। क्लियर है, इसको 6 तरीका से हम लिखेंगे। 6 तरीका से कैसे लिखेंगे हम, 6 तरीका से कैसे लिखेंगे मालूम है, हाँ चंदन समझ गया। चलिए इसको 6 तरीका से कैसे मानेंगे, यानी इसका निगेटिव बोलो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस नॉन प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव हमेशा प्राइमरी ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, इंट्रोगेटिव को यस नो में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव और क्वेश्चन मार्क। डॉट डॉट का मतलब होता है ऊपर वाला सेम टू सेम। इंट्रोगेटिव क्या होगा बोलो, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नॉन एडजेक्टिव। और डब्ल्यू अब क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन एडजेक्टिव। और डब्ल्यू निगेटिव, हाँ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नॉन एडजेक्टिव। क्लियर है। इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में दिक्कत हो रही है, एक बार हम लोग जल्दी से ड्रिल कर लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइएगा, ड्रिल कर लेते हैं। ड्रिल में क्या हो जाएगा, जैसे अब हमने बता दे क्या, ये सारे स्ट्रक्चर क्या बताएगा, वर्तमान की अवस्था की बात करेगा, एक्शन की बात नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की या जगह की, किसी की भी कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए मेरे साथ सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप बोलिए तो, हम लोग इंडियन हैं, मेरा भाई प्लेयर है, माय ब्रदर इज प्लेयर। वे लोग मेहनती हैं, यह क्लासरूम है, दिस इज द क्लासरूम। वह मेरा कुर्स चेयर है, दैट इज माई चेयर, दैट इज आप लोग मेरे छात्र हो, यू आर माई स्टूडेंट्स। बोलेंगे फिर से, वह मेरा साइकिल है, दैट इज माई साइकिल। फिर से बोलेंगे, मैं नेता नहीं हूं, निगेटिव, मैं नेता नहीं हूं, आई एम नॉट लीडर। वह प्लेयर नहीं है, he is not a player, he is डज नहीं आएगा, he is not a player। मेरा भाई प्लेयर नहीं है,
मैं गलत नहीं हूं, मेरा सवाल गलत नहीं है। अब इंट्रोगेटिव यानी यस नो में पहले आ जाएगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। क्या तुम डांसर हो? आर यू अ डांसर? क्या तुम्हारे पापा टीचर हैं? इज योर फादर, क्योंकि आपके बारे में नहीं बोला जा रहा है, पापा के बारे में बोला जा रहा है, और पापा हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इज योर फादर अ टीचर? बोलो फिर से। हाँ, क्या तुम ठीक हो? आर यू फाइन? वंस मोर। क्या तुम बिजी हो? वंस मोर। अब ये इंट्रोनेगेटिव। क्या वे लोग ईमानदार नहीं हैं? आर दे नॉट ऑनेस्ट? क्या तुम टीचर नहीं हो? आर यू नॉट ए टीचर? क्या तुम्हारा भाई गायक नहीं है? इज योर ब्रदर? इज योर ब्रदर, भाई एक ही बात किया जा रहा है, तो इज योर ब्रदर नॉट ए प्ले सिंगर? बन जाएगा ना। अब WH, तुम कौन हो? हु आर यू? तुम्हारे पीछे कौन है? हु इज बिहाइंड यू? हाँ, तुम्हारे पापा क्या है? व्हाट इज योर फादर? वह कैसी है? हाउ इज सी? अरे भाई, WH वर्ड्स हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, WH वर्ड्स। वह कैसी है? हाउ इज सी? आज क्या है? व्हाट इज टुडे? क्या बोलेंगे? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? बन जाएगा ना। क्लियर है? चलिए, ये स्ट्रक्चर को, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया, और ये स्पोकन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है। साथ साथ ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैंने बताया कि EXAMR के बाद क्या क्या आ सकता है और वो किस कंडीशन में आएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड लक एंड बाय बाय।